दोस्तों, अंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम खाई है। सूरह 3 में इरशाद होता है, वत्तीनी वज़ैतूनी व तूरी सीनीन, कसम है मुझे इंजीर की, जैतून की और तूरे सीना की। ये कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। इंजीर जिस्म को फरबा और सडोल बनाता है, चेहरे को सुर्ख व सफ़ेद रंगत अता करता है। इंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंजीर के कुछ ख़ास फ़वाइद बताएंगे। ये फ़वाइद आपको इंजीर खाने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, अंजीर को बंगाली में अंजीर, अरबी में तीन और इंग्लिश में फिग, यमनी में बलस, संस्कृत, हिंदी और गुजराती में इंजीर कहा जाता है, जबकि पंजाबी में इसे हंजीर भी कहते हैं। इसका नबाताती नाम फेग करेका है। आम फलों में ये सबसे नाजुक फल है और पकने के बाद ये खुद ब खुद ही गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज रखना भी मुमकिन नहीं रहता। फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धुनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी में डबो देते हैं ताकि सूखने के बाद ये नरम व मुलायम हो जाए और अंजीर खाने में खुश जायका हो। इसलिए हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। अरब ममालिक में ख़ास तौर पर इसे पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ भी बकसरत दस्तयाब है और इसे डोरी में या हार की शक्ल में परोकर मार्केट में लाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता और एशियाई कोचक का फल है। अगरचे ये बर्र सगीर, पाक व हिंद में भी पाया जाता है, मगर इस इलाके में मुसलमानों की आमद से पहले इसका सुराग नहीं मिलता था। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमान अतबा या एशियाई कोचक से मंगोल और मुग़ल इसे यहाँ लाए हैं। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफ़ी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र इंजीर एक मुफीद ग़ज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसीलिए आम कमज़ोरी और बुखार में इसका इस्तेमाल अच्छे नताइज का हामिल होता है। इंजीर को बतौर मेवा भी खाया जाता है और बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये काबिल हज़म है और फुजलात को खारिज करता है, मवाद को बाहर निकाल कर शिद्दत हरारत में कमी करता है, जिगर और तिली के सिद्धों को खोलता है। इंजीर की बेहतरीन किस्म सफ़ेद है। यह गुर्दों और मसाने से पथरी को तहलील करके बाहर निकाल देता है, जहर के मुज़र असरात से बचाता है। अंजीर को मगज़, बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये ख़तरनाक जहरों से भी महफूज रखता है। अगर बुखार की हालत में मरीज़ का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो अंजीर का गूदा मुंह में रखने से ये तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। इसको निहार मुंह खाना बहुत ही फ़वाइद का हामिल है। इंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्दी फट जाते हैं। इंजीर को पानी में भिगोकर रखें, चंद घंटे बाद फूल जाने पर दिन में 2 बार खा लें, दायमी कब्ज़ दूर हो जाएगी। खुश्क इंजीर को रात भर पानी में रख दिया जाए तो वो ताज़ा इंजीर की तरह फूल जाएगा। इसे खाने से गला बैठ जाना या बंद हो जाने के अमराज कभी भी पैदा नहीं होते। सर्दी के अय्याम में बच्चों को खुश्क इंजीर दी जाए तो उनकी नशूनमा के लिए बेहद मुफीद है। इंजीर जूद हज़म है और दांतों के लिए भी बेहतरीन है। कम वज़न वालों और दिमागी काम करने वालों के लिए इंजीर बेहतरीन तोहफ़ा है। इंजीर खाने से आदमी मर्ज़ कॉलेज से महफूज रहता है। खाने के बाद चंद दाने इंजीर खाने से ग़ज़ाइयत हासिल होने के अलावा कब्ज़ का भी खात्मा हो जाता है। खांसी, दमा और बलगम के लिए भी ये एक मुफीद दवा है। इंजीर खाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। इंजीर का बाकायदा इस्तेमाल सर के बालों को दराज करता है। इंजीर को सिरके में डालकर रख दें। 1 हफ्ते बाद 2-3 इंजीर रोज़ाना खाने से तिली के वर्म को आराम आ जाता है। इंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर जाती है और जिस्म फरबा हो जाता है। ताज़ा इंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है, इसके 2-4 कतरे अगर बर्स पर मल लें तो दाग ख़त्म हो जाएंगे। इंजीर प्यास की शिद्दत को भी कम करता है। जिन लोगों को पसीना ना आता हो उनके लिए इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इंजीर खून के सुर्ख ज़र्रात में इजाफा करता है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ़ भी करता है।
दोस्तों जिन लोगों को ज़ोफ़े दिमाग यानी दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत हो वो इस तरह करें कि नाश्ते से पहले 3 इंजीर खाएं, फिर 7 बादाम खाएं और 1 अखरोट का मगज़ खा लें और ये अमल मुसलसल 10 दिन तक जारी रखें। कमर में दर्द हो तो इंजीर के 3-4 दाने रोज़ाना खाने से दर्द से निजात मिल जाती है। बवासीर की शिकायत हो तो इंजीर का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का भी खात्मा हो जाता है। दोस्तों मेथी के बीज और इंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर खाने से हर तरह की खांसी कम हो जाती है। इंजीर ताज़ा और नरम लेनी चाहिए। काली और सूखी इंजीर में बाज़ औक़ात सफ़ेद कीड़े नज़र आते हैं। ऐसी इंजीर बहुत नुकसानदेह होती है। कोशिश की जाए कि हमेशा सफ़ेद किस्म वाली इंजीर ही खाई जाए, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।